नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग खतियान में जो रकबा होता है, अंश जो होता है, जैसे खतियान है तो ज्वाइंट खतियान होता है पुराना, जिसमें 4-5 फरीक का जमीन होता है। तो वो जो जमीन होता है अंश के आधार पर खतियान में बंटवारा किया हुआ रहता है। जैसे किसी फरीक को 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश। तो कभी कभी क्या होता है, ये हिस्सा बराबर नहीं है। अंश हो गया यानी हिस्सा जो है, रकबा जो है, उसमें अंतराल होता है, अंतर होता है, डिफरेंट होता है, सबको एक समान हिस्सा नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग जो है बड़ी आसानी से समझेंगे कि खतियान में जो अंश होता है, उस अंश के आधार पर हिस्सा कैसे आसानी से निकाला जाए। तो एक किसी गांव का मान के चलिए खतियान है। इस खतियान में 3 रैयत है। रैयत है अभय सिंह, राजेश सिंह और सुदीप सिंह। अब इसमें तीनों का हिस्सा जो है वो अलग अलग अंश दिया हुआ है। अभय सिंह कितना है? 3 अंश है। राजेश सिंह कितना है? 2 अंश है। और सुदीप सिंह कितने हैं? 4 अंश है। तो अब जो ये जमीन है, कुल जमीन है, इसमें जो सबका हिस्सा मिलेगा वो अलग अलग हिस्सा, अलग अलग रकबा होगा। तो इसको कैसे हम अंश के आधार पर बांटे, बड़ी आसानी से आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुल जमीन का रकबा को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुल जमीन के रकबा को जोड़ते हैं। ये हो गया 0 0 7 8 7 15 4 19 19 5 24 हासिल 2 8 2 10 1 11 2 13 134। तो ये जो कुल जमीन हुआ, ये हुआ 134 डिसमल, यानी 1 एकड़ 34 डिसमल। अब हमें कितना कितना देना है? अभय सिंह को 2 अंश, यहाँ पर लिखते हैं अभय सिंह। अभय सिंह इनको कितना देना है? 2 अंश, 2 अंश। उनके बाद है राजेश सिंह। राजेश सिंह इनको कितना देना है? इनको देना है 2 अंश। सॉरी, राजेश सिंह, अभय सिंह को देना है 3 अंश, राजेश सिंह को देना है 2 अंश और सुदीप सिंह को देना है 4 अंक। सुदीप सिंह इनको कितना देना है? 4 अंश। तो जमीन हम लोग के पास है 134 डिसमिल और तीनों में हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो टोटल हम लोग पहले अंश जोड़ लेते हैं कि कितना अंश होता है। तो 3 2 5 4 9 अंश, 9 अंश टोटल हुआ 9 अंश। जमीन कितना है? 134। तो हम लोग क्या करेंगे? 134 को डिवाइड करेंगे किससे? 9 से करेंगे। तो 1 अंश का हमें हिस्सा निकल जाएगा। तो डिवाइड करते हैं 134 को 9 से। 134 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 14.88 14.88 अंश। तो 1 अंश का हिस्सा कितना हुआ? तो 1 अंश बराबर, 1 अंश बराबर कितना हुआ? 14.88 डिसमल। अब हमें डिवाइड करना है सब में, इसी को लेकर के। एक व्यक्ति को 1 अंश में कितना देना है? 14.88 डिसमल। इनको कितना देना है? अभय सिंह को 3 अंश। तो क्या करेंगे? 3 इंटू 14.88 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14.88 इंटू 3 इक्वल टू 44.64 44.64। ठीक है। तो अभय सिंह को कितना मिलेगा? 44.5 डिसमल जमीन मिलेगा। अब हमको देना है राजेश सिंह को, तो इसे देंगे 2 इंटू 14.88 14.88। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 14.88 इक्वल टू 29.76 29.76 डिसमल। राजेश सिंह को कितना मिलेगा? 29 डिसमिल। और सुदीप सिंह को देना है 4 अंश। तो 4 इंटू 14.88 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 14.88 इक्वल टू 59.52 59.52। अब हम लोग अंश के आधार पर सभी व्यक्ति को रकबा दे चुके हैं। अब हम लोग जोड़ करके देखेंगे 134 होता है या नहीं होता है। तो जोड़ते हैं 133.92 डिसमल, यानी ये 134 डिसमल पूरा हो गया।
तो हम लोग क्या किए, अंश के आधार पर बहुत ही आसानी से जमीन को क्या कर दिए, बांट दिए। तो इसी प्रकार से अंश के आधार पर जमीन को बड़ी आसानी से क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो अगर इस प्रकार का समस्या आपके साथ भी आता है कि अंश के आधार पर जमीन को बांटना है, तो कुल रकबा को जोड़ करके, कुल अंश को जोड़ करके डिवाइड कर दीजिएगा और जितना अंश चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका अंश जो है निकल जाएगा। तो अभय सिंह को मिलेगा 44.5 डिसमल, राजेश सिंह को मिलेगा 30 डिसमल और सुदीप सिंह को मिलेगा 59.5 डिसमल। टोटल हो गया 134 डिसमल। तो इस प्रकार से हम लोग अंश के आधार पर जमीन का बंटवारा करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।